वेलकम बैक टू माय चैनल आयज़ाज़ किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरा सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं सबसे ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज की मेरी रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज मैंने तकरीबन 1 बजे के टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट करी थी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास बोनलेस बीफ रखा हुआ था, तो मैं उसी का ही पुलाव बना रही थी। मैंने बीफ को 1 किलो तक ली थी, तो उससे मैं सबसे पहले वॉश करके साइड में रख दूंगी, छन्नी में नहीं था पानी ड्रेन होने के लिए। उसके बाद में मैं उसमें हल्दी, नमक और साथ ही साथ में उसमें आधा गिलास के करीब उसमें पानी शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। गैस का फ्लेम बंद है, तो मैं पहले सब मसाले और सब मैं उसे डाल रही हूँ। तो उसके बाद में मैं 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब में उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसे कुकर का ढक्कन बंद करके उसे अच्छी तरीके से 4 से 5 सीटी दे दूंगी। अच्छी तरह से मेरी सीटी आ जाने के बाद में मैं गैस को बंद कर दूंगी और उसकी सीटी खुद ब खुद निकलने दूंगी। कुकर का प्रेशर अच्छे से हो जाने के बाद में मैं ढक्कन खोल के चेक कर रही थी कि गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं। तो बेहतरीन तरीके से बीफ मेरा अच्छे से गल चुका था। चलिए चलते हैं पुलाव बनाने के रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पतीला ली हूँ, उसमें मैंने अपने हिसाब से उसमें हस्बे ज़ायके के हिसाब से मैं उसमें तेल ऐड करूँगी और साथ ही साथ में उसमें मैंने 3 अदद प्याज को मैंने स्लाइस चॉप करके साइड में रख दी थी और साथ ही साथ मैंने 4 अदद मैंने टमाटर भी चॉप करके साइड में रख दी थी स्लाइस चॉप करके। तो मैं उसे ऑयल में उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी प्याज डाल के और उसे अच्छी तरीके से मेरी गोल्डन मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसमें खड़े गरम मसाले शामिल करूंगी। खड़े गरम मसाले में सबसे पहले उसमें 1.5 चम्मच में शाज़ीरा डालूंगी और साथ ही साथ में उसमें 6 से 7 अदद में उसमें काली मिर्ची साबित डाल रही हूँ और साथ ही साथ में उसमें 2 हरी इलायची भी शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ में उसमें दालचीनी के 2 टुकड़े भी शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरी भून जाने के बाद में मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मैंने गोश्त गलाते टाइम पे भी उसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करी थी, इसीलिए मैं उसमें कम डाल रही हूँ। और इसमें भी मैं 1.5 चम्मच के करीब ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरा प्याज और खड़े गरम मसाले और अदरक लहसुन भून जाने के बाद में मैं उसमें गला हुआ गोश्त जो रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं वो गला हुआ गोश्त उसमें शामिल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने गला हुआ गोश्त भी उसमें शामिल कर दी हूँ। उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करने जा रही हूँ। अच्छी तरीके से उसे 15 से 20 मिनट तक उसे अच्छी तरीके से उसे भुनना है और इसके बाद में मैं उसमें टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। तो टमाटर मैंने 4 अदद ली थी, तो 4 अदद टमाटर को मैंने स्लाइस चॉप करके पहले से ही रख दी थी और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे भून रही हूँ और सारे मसाले एक जैसे एक जान होए तक मैं उसे भून लूँगी। मेरे पास थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी रखी हुई थी, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी और उसे भी मैं अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करना है फास्ट फ्लेम पे। अब उसमें खड़ा धनिया डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब में, तो उसे अच्छी तरीके से उसे मैं भी मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से मेरा मिक्स हो जाने के बाद में उसमें मेरे ये क्लिप शूट नहीं हुई है, उसमें मैंने ड्राई मसालों में हल्दी पाउडर और साथ ही साथ में उसमें नमक शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा मैंने उसमें हरी मिर्चा भी शामिल करी हूँ और उसे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरी भुनाई हो जाने के बाद में मैं उसमें आधा चम्मच में उसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी, उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधा चम्मच से भी थोड़ा मैं उसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरी भुनाई हो जाने के बाद में मैं उसे अच्छे
गैस के फ्लेम को स्लो कर दूंगी। 15 से 20 मिनट तक उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करना है। अब साथ ही साथ मैं उसमें पुदीना कट करके डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसमें हरी मिर्चा भी डाल दी थी और साथ ही साथ मैं उसमें कोतमीर भी कट करके डाल रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और उसके अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसे 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। और साइड में मैंने 2 गिलास चावल उसे वॉश करके साइड में रख दी थी और उसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने 2 गिलास में 4 गिलास पानी ऐड करी हूँ और 4 गिलास मैं नाप के मैंने जो गिलास से चावल ली थी मैं वही गिलास से उसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं 4 गिलास उसमें पानी शामिल कर रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और मैं चेक कर रही थी कि मेरा नमक बराबर है कि नहीं है, तो मुझे नमक कम दिखा था तो मैं उसमें आधा 1 चम्मच के करीब में उसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और उसे नमक डालने के बाद में मैं फिर से चेक कर रही थी कि मेरा नमक मिर्चा बराबर है कि नहीं है, तो मुझे बराबर लगा था। और उसे मैंने दम पे 10 मिनट तक मैंने उसे फास्ट आंच पे दम पे रख दी थी और उसके बाद में मैंने 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे उसे पका ली थी। और आप देख सकते हैं मैंने दम पे रख दी थी अच्छी तरह से। इसके ऊपर मैंने वज़न भी रखी थी क्योंकि चावल की भाप बाहर ना निकले। अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और साथ ही साथ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि वाकई में बहुत मज़े की रेसिपी बनी रहती है। चलिए, इसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्ची का सालन। ये पुलाव के साथ मैं यूनिक डिश रेडी करने जा रही हूँ। तो अब मैं शिमला मिर्ची का सालन बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज ली हूँ और उसे मैं अच्छी तरह से जलाऊंगी। और उसके बाद में मैं एक पैन में अपने अंदाजे से मैं उसमें घिसा हुआ खोपरा शामिल कर रही हूँ और उसे मैं हल्की आंच पे उसे अच्छे से भून रही हूँ। अच्छी तरह से भून जाने के बाद में गोल्डन ब्राउन होने तक ही उसे पकाना है ज़्यादा, इसलिए उसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही मैं उसे पका रही हूँ। और उसके बाद में मैं उसमें फली के दाने भी अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। आप चाहे तो नाप के भी डाल सकते हो। तो मैं उसे भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसे मिक्सर की जार में डाल रही हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और क्योंकि उसमें मैं तेल 3 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। तेल अगर गैस का फ्लेम आप ऑन रख के उसे भूनेंगे तो तेल पूरी उड़ जाएंगी, इसीलिए मैं गैस का फ्लेम बंद करके उसे अच्छी तरीके से भून रही हूँ, आप देख सकते हो। अब उसके बाद में मैं वो एक प्याज को जो जलाई थी तो मैं उसके ऊपर का छिलका उतार रही हूँ और उसे कट करके उसमें डाल रही हूँ। उसे मेरी तिल अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसे मिक्सर की जार में डाल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं उसमें 1 चम्मच के करीब में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच के करीब में उसमें सादी थिक लाल मिर्च डाल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं 1 चम्मच में उसमें नमक भी डाल रही हूँ और उसमें मैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ और आधा चम्मच में उसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर देना है। और साथ ही साथ मैं उसमें आधा चम्मच में उसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल रही हूँ। मैंने ये लहसुन के 7-8 कलियाँ छिल के रख दी थी तो मैंने उसे उसमें डाली हूँ और उसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे एकदम चिकने पेस्ट के जैसा पीस लेंगे। अब मैंने एक कुकर ली हूँ, गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ और उसके बाद में मैं उसमें अपने हिसाब से उसमें हस्बे जायका तेल शामिल कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं कटी हुई शिमला मिर्च साइड में रख दी थी, मैंने मोटा मोटा मैंने उसे काटा था और मैं उसे अच्छी तरीके से पहले शिमला मिर्च को तल के साइड में रख दूँगी। अब उसके बाद में मैं वही तेल में उसमें थोड़ा सा और तेल शामिल करूँगी और उसमें मैंने पिसा हुआ पेस्ट उसमें डाल के उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करना है। कुकर में जब मसाला डालने के बाद में उसकी ये स्टेज पे आपको अच्छी तरीके से भुनाई करना है ताकि आपका खुद ब खुद तेल तरी छूट जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसे अच्छे 15 से 20 मिनट तक फास्ट आंच पे मैंने उसे कुक की हूँ।
और साथ ही साथ मैं उस पर ढक्कन ढक के कुक कर रही हूँ, क्योंकि उस पर ये मसाला उड़ रहा था, तो इसकी वजह से मैं ढाप के उसे उसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट तक मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर रही थी ढाप कर। तो अब उसके बाद में मैंने एक मिक्सर की जार में जो बचा हुआ पेस्ट था उसके अंदर मैं आधा गिलास पानी शामिल करी हूँ और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं उसमें पानी डाल रही हूँ और उसे भी मैं ये स्टेज पे अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दूँगी और उसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। अच्छी तरीके से मेरी भुनाई हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेरी तरी बाहर आ चुकी है। फिर बाद में मैंने शिमला मिर्च जो तल के साइड में रखी थी तो मैं उसे उसमें डाल रही हूँ और उसे ढाप के मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी कि मेरी हल्की तरी बाहर आ जाए। उसके बाद में मैं आधा गिलास के करीब मैं उसमें पानी डाल रही हूँ, उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और साथ ही साथ में उसमें कोतमीर कट करके डाल रही हूँ और उसके बाद में मैं कुकर की सीटी लगा के उसे 3 सीटी आने तक छोड़ दूँगी। तीन सीटी आने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दी हूँ। अब उसके बाद में मैं और उसे प्रेशर खुद ब खुद निकालने दूँगी और साथ ही साथ मैं देख रही थी कि मेरा पुलाव अच्छे से बन चुका था और आप देख सकते हैं कि मेरा कितना बेहतरीन तरीके से पुलाव बन के रेडी हो गया है और उसे मैं डिश आउट करने लगी हूँ। उसके बाद कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद में मैं उसका ढक्कन हटा दूंगी और साथ ही साथ में उसमें कड़िया पाक डाल रही हूँ और उसके बाद में मैं उसमें हरी मिर्चा भी डाल दी हूँ और साथ ही साथ में उसमें कोतमीर कट करके शामिल कर रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। और हाँ, मैंने गर्म पानी में इमली को भिगा के रख दी थी साइड में पहले से ही, तो उसका पल बन के रेडी है, तो मैं उसमें शामिल कर रही हूँ और उसे मैं एक बॉईल आने तक उसे मैं अच्छी तरीके से कुक कर रही हूँ। अच्छी तरह से मेरी एक बॉईल आ जाने के बाद में मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा शिमला मिर्च का सालन बन के रेडी।